गाइस, कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। सारे स्कूल कॉलेज और क्लासेस बंद पड़ी हुई है। इसलिए मैं सोचा कि 11th-12th का स्टूडेंट के लिए फिजिक्स पर कुछ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाउनलोड करेंगे, जिससे कि आप लोग को पढ़ाई में कुछ सहायता मिल पाए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरा वीडियो मिल पाए और आप लोग को पढ़ाई में कुछ सहायता हो। तो आज हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला देखेंगे जो पूरे फिजिक्स में यूज होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ टी रेशियो, इसको हम लोग टी रेशियो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टी रेशियो, हम लोग देखेंगे। कंसीडर द टू फिक्स्ड लाइन x डैश o x एंड y o y डैश intersecting each other and right angle at point O। यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को बीच से इंटरसेक्ट करता है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को बीच से काटता है या इंटरसेक्ट करता है। और ये क्या है? ओरिजिन। इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कट करता है उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। ये एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। एक दूसरे पर एंगल 90 बनाएगा। हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट O इज कॉल्ड ओरिजिन। इंटरसेक्शन पॉइंट A आपका, इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। अब देखिए, x डैश o x एंड y o y डैश आर कॉल्ड x एक्सिस, इसको हम लोग x एक्सिस कहेंगे और इसको y एक्सिस कहेंगे। ओरिजिन से यदि दाएं साइड चलते हैं तो ये x एक्सिस होता है और बाएं साइड चलेंगे तो ये माइनस x एक्सिस होगा। ऊपर x एक्सिस बोलेंगे और नीचे माइनस y एक्सिस बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं द पोजीशन ऑफ x o y o x डैश o y डैश o x, ये सब क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। x o y को फर्स्ट क्वाड्रेंट, y o x डैश को सेकंड क्वाड्रेंट, x डैश o y डैश को थर्ड क्वाड्रेंट और y डैश o x को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब हम लोग देखते हैं एक लाइन ऐसे खींचे हैं, एक पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। इस पॉइंट को भी बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं, कंसीडर दैट द रिवॉल्विंग लाइन OA हैज ट्रेस्ड आउट एन एंगल थीटा। ये एंगल थीटा बनाया in anti-clockwise direction in first quadrant from point P पॉइंट से ये क्या, ये लाइन है जो लाइन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके साथ एंगल है क्या बनाएगा? थीटा। ये एंगल थीटा। और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे
ऐसे, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये दोनों के बीच का एंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल थीटा है। अब हम लोग देखते हैं, ड्रा ए बी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स पर ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ए बी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। विच रिजल्ट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ ए क्या कितने का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। वेयर ए बी इक्वल टू, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ऐसे भी जो थीटा के सामने जो एंगल होगा, थीटा के सामने का जो साइड होगा, उसको हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर लिखेंगे। थीटा ए है तो इसके सामने का साइड आपका ए होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ओ से ए के बीच, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ ए को हाइपोटेनस, और ओबी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। ये तीनों का रेशियो अलग अलग होता है, तीनों का रेशियो अलग अलग होता है, इसलिए इसको हम लोग टी रेशियो बोलते हैं। ये तीनों का रेशियो अलग अलग होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये तीनों का रेशियो अलग अलग होता है, साइड अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग इसको टी रेशियो बोलते हैं। देयर आर 3 sides of right angle triangle are related to each other through sides different ratio called trigonometrical ratio और T ratio। यदि ये 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री रहने पर साइड क्या होगा, डिफरेंट होता है, परपेंडिकुलर अलग होगा, हाइपोटेनस अलग होगा, बेस अलग होगा, इसलिए हम लोग इसको टी रेशियो बोलते हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा इक्वल टू बोलेंगे पी वाई एच, यानी इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर कौन सा है, थीटा के सामने का साइड ए बी, और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ओ ए, यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि ए बी बाई ओ ए हो जाएगा। कॉस थीटा का देखते हैं फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपका ए हो गया, हाइपोटेनस ए हो गया। बेस कितना है, OB डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना हो गया, OA। अब हम लोग थर्ड में देखते हैं tan थीटा इक्वल टू P बाई बी होता है, P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलेंगे, AB डिवाइडेड बाई बेस आपका हो जाएगा OB। अब हम लोग कॉट थीटा देखिए, फोर्थ में हम लोग कॉट थीटा इक्वल टू, ये tan थीटा का जस्ट उल्टा होता है, यानी B बाई पी हो जाएगा, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी हम लोग बेस को देखेंगे, बेस कितना है OB, अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा कितना, तो AB हो गया। उसी तरह से हम लोग सेक थीटा को देखते हैं,
5 नंबर सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, इनवर्स होता है, 1/a cos थीटा का इनवर्स होता है, यानी ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस वाई बेस। हाइपोटेनस आपका क्या है, OA डिवाइडेड बाई OB बेस OB। उसी तरह 6 नंबर देखते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है, यानी हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, यानी बोलेंगे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस हो गया OA डिवाइडेड बाई AB। ये सारे फार्मूला आपको फिजिक्स में यूज होगा। अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा होता है। ये सारे फार्मूला फिजिक्स में यूज होंगे। अभी बहुत सारे फार्मूला हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच पाए।